केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने नई दिल्ली के दीवान-ए-आम ताजमहल होटल स्थित देश भर में खाद्य प्रबंधन पहल को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एनडीडीबी मृदा लिमिटेड का शुभारंभ किया। तो वहीं कार्यक्रम के दौरान पुरुषोत्तम रूपाला ने कृषि क्षेत्र में अपार योगदान के लिए कृषि जागरण और एग्रीकल्चर वर्ल्ड के फाउंडर एंड एडिटर इन चीफ एमसी डोमिनिक की सराहना की। अभी मैं पिछले दिनों एक मीडिया के कार्यक्रम में गया था, मिस्टर डोमिनो इधर आए इसलिए मुझे याद आ गया। वो एग्रीकल्चर रिलेटेड जर्नलिस्टों का एक ग्रुप खड़ा हो गया। अभी ये देखो किसानों का सदभाग्य कि अब पत्रकारों में भी उनके साथ चलने वाले पत्रकारों की भी टोली खड़ी हो गई। तो इनके लिए ये पूरा मसाला आज से शुरू हो रहा है। इस अवसर पर डॉक्टर संजीव कुमार बालियान ने एनडीडीबी मृदा लिमिटेड पर एक ब्रोशर भी लॉन्च किया। तो वहीं डॉक्टर एल मुरुगन ने एनडीडीबी मृदा लिमिटेड के चेयरमैन और एमडी को एनडीडीबी का ट्रेडमार्क भी सौंपा। आज एनडीडीबी के द्वारा गोबर के आधार पर काम करने वाली कंपनी को लॉन्च करना, ये अपने आप में एक नई दिशा खोलने का प्रकल्प शुरू हुआ है। अब हमारी उम्मीद तो इस कंपनी को वर्ल्ड लीडर के रूप में देखने का मेरा सपना है और मैं मानता हूं कि बहुत जल्दी हो जाएगा। आज मैंने जैसे जिक्र किया था, गुजरात में जकरिया गांव में एनडीडीबी के द्वारा ही एक सक्सेसफुल मॉडल की तो स्थापना हो चुकी है, मगर वो अभी एक दो गांव पर सीमित है और भी कई गांवों में उसको आगे बढ़ाने का प्रयास एनडीडीबी के द्वारा चल रहा है। बनास डेयरी ने अपने आप में इसको काम में आगे बढ़ाने का काम शुरू कर दिया है। एनडीडीबी के द्वारा ही वाराणसी में डेयरी को चलाने में गोबर के आधार पर ऊर्जा पैदा करके डेयरी के प्रोसेसिंग में जो ऊर्जा की आवश्यकता है वो गोबर के जरिए पूरा करने का काम भी शुरू कर दिया है और ये शायद एक दो महीने में स्टार्ट हो जाएगा। वही बहुत बड़ा इनिशिएटिव रूपाला जी के समय में लिया जा रहा है कि एनडीडीबी मृदा लिमिटेड एक अलग से कंपनी जो इसे देखेगी। कल्पना कीजिए कि 30 करोड़ के करीब गाय भैंस है हमारे पास, कितना गोबर होगा? शायद 50% जो रिक्वायरमेंट है घरेलू गैस की, एलपीजी की, वो पूरी की जा सकती है अगर सबका सदुपयोग करें पूरे देश में, सबका इसमें। और फर्टिलाइजर की भी काफी हद तक मुझे लगता है 40-50% तक फर्टिलाइजर की 20 से एनपीके की हमें रिप्लेस कर सकते हैं इसको। तो कितना बड़ा काम है, अभी तो शुरुआत है, निश्चित रूप से ये आगे बढ़ेगा। और मुझे खुशी है कि एनडीडीबी ने अपने दरवाजे खोले हैं। जिस काम के लिए एनडीडीबी का गठन हुआ था, एनडीडीबी उन काम के प्रति आजकल रुचि ले रहा है। अलग अलग कोऑपरेटिव, अलग अलग प्रदेश में कोऑपरेटिव बनाने में काम कर रहा है। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण काम था आज एनडीडीबी इसमें भी उतरा है। अब गुजरात से बाहर निकल के भी एनडीडीबी ने काम शुरू किया, मेरे लिए तो बड़ी खुशी की बात। वाराणसी में जो हमारा प्लांट है 100 टन का प्लांट है, तो 100 मेट्रिक टन का है। विलेज लेवल में जो हमारे अभी जो लगे हुए हैं उसमें करीब करीब हम डेली 10 से 15 टन गोबर को लेके उसमें से ऑर्गेनिक मैन्योर बनाते हैं। 50% फॉरेन एक्सचेंज वी कैन सेव बोथ ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड फर्टिलाइजर्स। जो हम खरीदते हैं अभी बाहर से लाते हैं वो सारा हम गोबर से पैदा कर सकते हैं। हमने जितने भी गांव में एनिमल होल्डिंग हाउस होल्ड है करीब 350, सबको एक एक बायोगैस प्लांट हमने 2 क्यूबिक मीटर का फ्री दिया एनडीडीबी की ओर से ग्रांट में। सारे ही घर में बायोगैस अभी यूज़ हो रहा है। 5 से 6 लोगों का जो उनका फैमिली है उसकी पूरी कुकिंग रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग हॉट वाटर जो उनको चाहिए पूरा उसी से बन रहा है। तो उनका पूरा सेविंग हो रहा है। कोई एलपीजी सिलेंडर नहीं चाहिए, कोई लकड़ी काट के उनको लाना नहीं है, कोई लकड़ी खरीदना नहीं है। उसके बाद जो स्लरी बच जाती है, जो गोबर और पानी का मिक्सचर होता है जिसमें से गैस निकल गया, कुक हो गया, उसमें से ऑर्गेनिक मैन्योर बनाने के लिए सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेंटर में जाता है। महिलाएं अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के मैन्योर बनाती है और उसको हम बेचते हैं। जो आपने सूदन आज ट्रेडमार्क जो है, हम ऐसे सारे कोऑपरेटिव जो ऐसी महिलाएं मिलके करना चाहती हैं उसको हम ट्रेडमार्क दे देते हैं। एक महिलाएं उनको किस तरह और बढ़ावा मिले वो यही कंपनी करने वाली है। कैपेसिटी
पॉपुलराइज करने के लिए, पायलट चलाने के लिए ये कंपनी मैनुअल के अलावा इन सब एरिया में भी काम करेगी। और यही मेरी उम्मीद है कि मिनेश जी की अध्यक्षता में ये सारा काम बड़ी सुचारू रूप से होगा। एनडीटीवी रूरल इकोनॉमी में डेयरी को सेंटर करके सिर्फ कोऑपरेटिव्स ही नहीं बनाई है, इट हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री की जहाँ पे इस वैल्यू चेन में गैप है वहाँ पे दूसरी संस्था उसने सेटअप करके उस गैप को पूरा किया है। हम सब ने इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड कैसे वैक्सीन के स्पेस में बढ़ चढ़ के काम किया है हम सब जानते हैं। मदर डेयरी और सफल कैसे एक गैप था अर्बन एरियाज में सप्लाई का, वो कैसे उन्होंने फुलफिल किया है। एनडीटीवी डेयरी सर्विसेज मिल्क प्रोड्यूसर कंपनीज कैसे बना रही है, पूरे देश में फैल रहा है। तो सिमिलरली ये एक गैप है गोबर का। और हमने सबने देखा है कि एनडीटीवी ने ज़करियापुर में कैसे एक एक्सट्रीमली सक्सेसफुल, इनफैक्ट मैंने कभी इतना सक्सेसफुल, इतना सुंदर बायोगैस का मॉडल कहीं नहीं देखा जो सस्टेनेबल हो, इकोनॉमिकली सस्टेनेबल हो, टेक्निकली सस्टेनेबल हो। I congratulate to NDTV to come forward to such a innovative and a new initiative taken by the department, how we can use cow dung as a wealthy. So waste from wealth, our Prime Minister's vision, our Prime Minister's is a dream. Every farmer has to be get double the income. That is, income has to be double. For that vision, NDTV is initiated to such a kind of innovative idea and innovative design, and they come forward to launch NDTV Mrita Limited. The department is come forward to collect a cow dung from the kisans, cow dung from the farmers, and they are going to take up renewable energy. So the energy sector, additional one new sector is a new emerging field is going to come up. आपको बता दें कि ये कंपनी गोबर गैस घोल आधारित उर्वरक बनाने वाली एजेंसियों को मार्केटिंग और सेल्स में सहायता प्रदान करेगी और डेयरी किसानों के लिए एक अतिरिक्त राजस्व धारा उत्पन्न करने के लिए परियोजनाओं से कार्बन राजस्व अर्जित करने के लिए यंत्र भी स्थापित करेगी।